जगत का नियम है, पहले साधन पीछे सिद्धि। पहले कुआं खोदना फिर पानी पीना। पर परमार्थ जगत में कभी कभी इसका उल्टा होता है, पहले सिद्धि होती है और पीछे साधना होती है। भगवान के नित्य सिद्ध या कृपा सिद्ध भक्तों के जीवन में ऐसा ही होता है। उनके नित्य सिद्ध परिकरों को सिद्धि के लिए साधन नहीं करनी होती, सिद्धि तो उन्हें अनादिकाल से ही प्राप्त रहती है। वे जगत के आविर्भूत होते हैं। भगवत छिन्न से जगत के जीवों के लिए साधना का आदर्श उपस्थित करने, कृपा सिद्ध जीवों को भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना नहीं करनी होती। उन पर बिना साधना के ही भगवत कृपा बरस पड़ती है। सच तो यह है कि भगवत कृपा साधन साक्षेप है ही नहीं। भगवान परम स्वतंत्र है, जिस पर इच्छा होती है कृपा करते हैं। कभी कभी ऐसे व्यक्ति पर भी अनायास कृपा कर देते हैं जिसने कोई साधना भजन किया ही नहीं है, पर जब उनके ऊपर कृपा हो जाती है तब वह साधन भजन के सिवा और कुछ कर भी नहीं सकता। उस पर पहले कृपा होती है, पीछे उनका भजन होता है। श्री स्वामी बलदेव दास जी के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। उन्हें बाल्यावस्था से भगवत प्राप्ति हुई, फिर अबाध गति से वे चली और उससे भजन साधन पावन जीवन की निर्मल धारा। ब्रज के किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर 8 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात वीतराग ही घर से निकल पड़े और द्वारिका जाने वाले साधुओं की मंडली में साथ साथ हो लिए। द्वारिका में जब रणछोड़ जी के मंदिर में गए तो रणछोड़ जी को भोग लग रहा था। मंदिर के दरवाजे पर पर्दा पड़ा हुआ था और पुजारी जगमोहन में इधर उधर डोल रहा था। उस समय बलदेव दास जी को एकाएक न जाने कैसा आवेश हुआ। पुजारी के पीठ मुड़ते ही पर्दा उठाकर मंदिर के भीतर घुस गए। वहाँ उन्हें रणछोड़ जी के साक्षात दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि मूर्ति रूप में तो वे सिंहासन पर विराजमान है और प्रत्यक्ष रूप से नीचे बैठे भोग आरोग रहे हैं। वे तन्मय हो और उनका रूप निहारते रहे। थोड़ी देर बाद जब भोग आरोगने वाले स्वरूप अंतर्ध्यान हो गए तो वे ही चुपके से बाहर निकल आए। उन्हें न मंदिर के भीतर जाते किसी ने देखा और न बाहर निकलते, इसलिए किसी के द्वारा रोका टोका डांट फटकार भी नहीं हो गई। जिसे रणछोड़ जी स्वयं भीतर बुलाकर दर्शन देना चाहें, इसका मार्ग स्वयं शक्ति योगमय अपने आप प्रशस्त कर दे, उसे किसी के द्वारा रोका जाना संभव ही कब है। उसी दिन रात में रणछोड़ जी ने बलदेव दास जी को स्वप्न में आज्ञा दी कि दिल्ली के निकट लूकसर गांव में ठाकुरदास मेरा परम भक्त रहता है, उससे जाकर दीक्षा लो और वह जिस रीति से तुम्हें उपदेश करे उसी रीति से भजन करो। उधर ठाकुरदास जी को उन्होंने उसी प्रकार आज्ञा देकर कहा, मेरा भक्त बलदेव दास तुम्हारे पास आ रहा है, बालक जानकर उसकी उपेक्षा न करना, उसे दीक्षा देकर भजन की रीति बता देना। रणछोड़ जी जिसके लिए इतना किया, उसे दिल्ली का मार्ग भी अपने आप प्रशस्त हो जाना था। द्वारिका में बालक बलदेव दास जी भेंट कुछ चरणदास जी के संतों से जो दिल्ली जा रहे थे, उनसे प्रेम में उन्हें ठाकुरदास जी के पास ले चलने का आश्वासन दिया। वे उनके साथ वहां पहुंच गए। उसे देखते ही ठाकुरदास जी ने कहा, आओ वत्स, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, और उसे हृदय लगा लिया। मंत्र दीक्षा देकर भजन की रीति उपदेश दिया। बलदेव दास जी उनके पास रहकर उनकी और उनके ठाकुर युगल किशोर जी की तन मन से सेवा करने लगे। उस अल्प अवस्था में ही उन्होंने ठाकुर सेवा की सारी विधि सीख ली। युगल बिहारी जी की रसोई भी स्वयं बनाने लगे। ठाकुरदास जी एक उच्च कोटि के संत थे। उनके संबंध में एक घटना प्रसिद्ध है। एक बार उन्हें आश्रम में एक अभ्यागत का अचानक देहांत हो गया। पुलिस आश्रम वासियों को परेशान करना शुरू कर दिया। उस समय ठाकुरदास जी मुर्दे को अपने खड़ाऊ से ठोकर मारते हुए कहा, उठ, ऐसे क्यों पड़ा है, साधुओं को परेशान करने के लिए। वह झट उठ खड़ा हुआ और तभी से लोग उन्हें सिद्ध रूप से सिद्ध संत मानने लगे। वे मानसी सेवा में 2-2 दिन तक एक आसन पर बैठे थे। उन्हें देह की बिल्कुल भी सुध न रहती। प्रसाद सेवन करते समय वे कभी रोदन करने लगते। बहुत प्रसन्न होने पर बलदेव दास जी को देखकर विस्मय में डूब जाते। जब वे इसका कारण पूछते तो वे टाल जाते। एक दिन उन्होंने इसका रहस्य जानने का बहुत हठ किया। तब ठाकुरदास जी ने कहा, जब मैं भोजन करता हूँ तब गोपाल जी मेरे साथ बैठकर मेरे थाल में भोजन करने लगते हैं। मैं कभी ये सोचकर रो देता हूँ कि गोपाल जी मेरा झूठा खाते हैं, और कभी ये सोचकर प्रसन्न होता हूँ कि वे मुझसे कितना प्रेम करते हैं। ठाकुरदास जी बलदेव दास जी को अपने इस प्रकार के अनुभवों को बातें अक्सर बताया करते थे। बलदेव दास जी की इसका प्रभाव परम स्वाभाविक था। उनका भक्तिभाव गुरुदेव के सानिध्य में दिन पर दिन बढ़ता चला गया। वे गुरुदेव की तरह मानसिक चिंतन में लीन रहने लगे। कुछ दिन पश्चात ठाकुरदास जी धाम पधार गए। बलदेव दास जी उन्हीं के स्थान से महंत हुए। महंताई के भार से अधिक दिन तक न झेल सके। उसे अपने गुरु भाई ध्यानदास जी महाराज को देकर गुरुदेव की खड़ाऊ लेकर वे भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। चारों धामों की यात्रा की
उसके पश्चात अधिकतर वृंदावन में काली देह पर व्यास घेरे में संत गोविंददास जी के पास रहते थे। उन्हें अपने लिए कभी किसी कुटिया का निर्माण भी नहीं किया। उस दिन सुख संप्रदाय के दिल्ली गुरुद्वारे के रसिक संत श्री मोहनदास जी महाराज प्रेम पयोधी नामक ग्रंथ है, वृंदावन के युगल घाट पर ग्वालियर वाले प्राचीन मंदिर में आकर रहा करते थे। उनका संग बलदेव दास जी बहुत अधिक करते थे। उनके अनिवर्चनीय सुख का अनुभव करते दोनों संत प्रिया प्रीतम की रसमयी बातें करते करते भाव समाधि में डूब जाते। बलदेव दास जी नित्य प्रातः 3 बजे वृंदावन के परिक्रमा में जाया करते। एक दिन परिक्रमा मार्ग में उन्होंने देखा कि एक जगह बड़ा भंडारा हो रहा है, बहुत से साधु संत बैठे प्रसाद पा रहे हैं। उन्होंने बलदेव दास जी से भी कहा कि प्रसाद पाने को। बलदेव दास जी ने कहा मैं इस समय प्रसाद नहीं पाऊंगा, तो परोसा लेते जाओ। उन्होंने आग्रह करने पर बलदेव दास जी परोसा अंगाचे में बांध दिया। कुटिया पर पहुंचकर नित्य निवृत्त हो अंगोछा खोला तो देखकर आश्चर्य में डूब गए कि उसमें अखाद्य भरा है। उन्होंने अंगोछे सहित सब कुछ फेंक दिया और फिर से यमुना स्नान करके अपने आप को पवित्र किया। दूसरे दिन जब वे परिक्रमा में गए तो साधु रूपों में उन भूतों की मंडली को फिर उनकी भेंट हुई। वे कौतूहलवश रुककर उनसे बातें करने लगे। उन्होंने कहा क्या तुम बता सकते हो तुम्हारी ऐसी गति क्यों हुई? उत्तर में उन्होंने कहा हम वृंदावन के ही हैं, हमारे ठाकुर सेवा के लिए प्राप्त धन को सामग्री का स्वयं उपभोग किया, इसलिए हमें यह योनि प्राप्त हुई। वृंदावन में रहने के कारण यमराज का हमारे ऊपर अधिकार नहीं था, वे हमें न ले जा सके, इसलिए धाम में रहकर भी हम भूतेश्वर के शासन में अपने को किए का फल भोग रहे हैं। बलदेव दास जी ने अच्छे संगीतक थे। वे नित्य तानपुर आवेश में देर तक ठाकुर जी के सामने गाते करते थे, श्रीमद् भागवत का नित्य पाठ करते थे और 1000 दानों की तुलसी माला का नाम जप करते, जबके साथ प्रेम मंजरी के अनुगत से मानसिक स्मरण करते, ब्रज की लीलाओं के नीचे बैठकर लीला स्मरण करते। उन्हें बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी वे किसी लता के नीचे बैठकर स्मरण करते, एक सारा दिन बीत जाता था। एक बार वे बरसाने गए थे, वहाँ विलासगढ़ के निकट लताओं के नीचे बैठकर भजन कर रहे थे। भजन में उनका आवेश हो गया कि लगातार 3 दिन तक उसी स्थान पर बैठकर भजन करते रहे। उनकी अयाचक वृत्ति थी, जिसे खाने के लिए कुछ मांगने का प्रश्न न था। किसी के यहाँ जाकर वे कुछ आने को भी प्रश्न नहीं किया था, क्योंकि उनका किसी को पता ही न था। उस समय श्री राधा रानी ने पुजारी जी से स्वप्न में कहा कि मेरा अत्यंत भक्त बलदेव विलासगढ़ के निकट 3 दिन से भूखा पड़ा है, उसे मेरा प्रसाद पहुंचा दो। पुजारी तुरंत श्री जी का प्रसाद लेकर आज्ञा पालन किया। बलदेव दास जी प्रेमा से विसर्जन करते हुए श्री जी का प्रसाद प्रेम से ग्रहण किया। फिर प्रतिष्ठा के भय से तुरंत उस स्थान को छोड़कर वे गहर वन चले गए। वहाँ एकांत में रो रो कर श्री जी से कहा, हाय करुणामयी, तुम इस अधम पर इतनी कृपा करती हो, फिर अदृश्य रहकर विरह की वेदना क्यों देती हो? परोक्ष रूप से मैं कृपा कर उत्कंठा का वर्धन करना ही है, तो प्रत्यक्ष से दूर रहकर प्राणों का मर्दन करती हो। कब तक इस तरह प्यास बढ़ाकर बिना बुझाए तड़पाती रहोगी स्वामिनी? इस प्रकार मन ही मन जब वे अपेक्षा कर रहे थे तो उन्होंने राधा रानी को देखा, सखियों सहित वन विहार से फूल चयन करते हुए और उनकी ओर प्यार से दृष्टि फेरते हुए कहते, मैं दूर कब हूँ तुझसे पगली। तभी से उनके स्वरूप सिद्धि हो गई और वे सिद्ध देह से मंजरी रूप से राधा कृष्ण की अष्टकालीन लीला सेवा में तल्लीन हो गए। बाहरी सेवा पूजा उन्हें कुछ भार स्वरूप लगने लगी। वे किसी योग शिष्य की कामना करने लगे और जिसे उन्हें ठाकुर और गुरुदेव की पादुका सौंप सके। उसी समय उन्हें श्री जी की प्रेरणा से अलवर के पास बहादुरपुर के जाने की, जहाँ चरणदासी संत श्री दंडोती जी राम जी का स्थान और उनके बिहारी जी का मंदिर है, वहाँ शिवदयाल जी के नाम के नवल किशोर अपने नलिहाल में रहकर विद्याधन करते थे। उनको वो पादुका और सेवित शिव विग्रह सरस माधुरी जी को सौंप देने के पश्चात अब उनके पास अपने शरीर की सेवा कुछ न रहा और सरस माधुरी जी के शरण में अपनी अलौकिक संपत्ति को सौंप देना इस बात का संकेत था कि शरीर और वसुंधरा को सौंपकर अपनी लीला का संवरण करने जा रहे हैं। ऐसे अलौकिक संत इस धराधाम पर हुए हैं। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। अगर पहली बार चैनल पाए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें।